राजपूतों का आइकॉन राणा सांगा विवाद को लेकर पूर्णिया में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कोसी सीमांचल के हजारों लोगों का जुटान होगा। प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि आजकल महापुरुषों को गाली देने का ट्रेंड चला हुआ है। कुछ लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। साथ ही लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन से गलत बयानबाजी किया जा रहा है। इसलिए वक्त का तकाजा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए कानून बने। आनंद मोहन ने कहा कि 23 अप्रैल को इसको लेकर पूर्णिया में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पटना के बिहटा में बन रहे एयरपोर्ट का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जमीन बाबू कुंवर सिंह के परिवार ने दी है। साथ ही उन्होंने पूर्णिया के आरनसा चौक का नाम बाबू कुंवर सिंह के नाम पर रखने की मांग की है। ये गली के जो मवाली जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस भाषा में गाली देकर चला जाता है और कुछ नहीं होता। देश देख रहा है सब कुछ कि अगर आज के बड़े नेताओं को कोई गाली दे तो सदन से निलंबित कर दिए जाते हैं, लेकिन महापुरुषों को गाली देने के बाद उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। इसको जातीय रंग दिया जाता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि वक्त का तकाजा है, एक सख्त कानून बने। संविधान किसी को भी किसी जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, इतिहास पुरुष को गाली देने की छूट नहीं देता। जब हम संविधान का शपथ लेते हैं वैसे ही हम बंध जाते हैं कि हम अपने मन से, वचन से, कर्म से, आचरण से किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो किसी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी धर्म में विश्वास करने वाला हो, किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो। लेकिन ये एक फैशन चला है कि गाली दो, समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दो, आहत करो, नफरत की खेतीबाड़ी करो। इसके पहले भी मैं पैरोल पर आया था, बेटी की सगाई थी। मुझे याद है कि संसद में एक बलिदानी कौम को कटुआ कह करके गाली दी गई थी। तब किसी ने विरोध किया हो कि नहीं? आनंद मोहन पैरोल की शर्तों को ताक पर रख करके कि भाई अगर आप पॉलिटिकल बातों पर बयान देंगे या उसमें आप उलझते हैं तो आपका शर्त होती है कि पैरोल टूट सकता है, एक्शन हो सकता है। लेकिन हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। हमारे परिवार के 6 लोगों ने, आधे दर्जन लोगों ने असीम कुर्बानियां दी थी देश की स्वतंत्रता के लिए, मुल्क की आज़ादी और मुल्क में लोकतंत्र, जमहूरियत की बहाली के लिए। तो ऐसे में मेरा मन तिल मिलाया और हमने कहा था, जो सांसद एक संप्रदाय विशेष को गाली दिया था कटुआ कह करके, हमने कहा था कि आपने एक बलिदानी कौम की गाली को सुना है सदन में और इस पर एक्शन होना चाहिए, निश्चित तौर पर निलंबित किया जाना चाहिए, ऐसे लोग बर्खास्त किए जाने चाहिए। तब हमने कहा था। उसके बाद ठाकुर का कुआं आया, फिर एक शख्स जिसने संविधान का शपथ लिया और शपथ लेकर के फिर एक जाति विशेष को टारगेट करके बिना संदर्भ के, बगैर किसी संदर्भ के, संदर्भ क्या था? स्त्री विमर्श, महिला आरक्षण, लेकिन गाली देकर जाति विशेष को चले गए लोग। तब भी मैंने कहा था, बड़ी चिल्पों मचा था देश भर में कि आनंद मोहन ने कहा कि राख से जीभ खींच करके और आसन पर उछाल देंगे। साथियों, अगर वाल्मीकि की कविता प्रतीकात्मक थी तो आनंद मोहन का ये शब्द भी मुहावरा है, राख से जीभ खींच करके उछाल देना, ये भी मुहावरा है। मैं साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरी लिखी कहानी पाठ्यक्रम में शामिल है, मेरी लिखी किताबें संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ा रही है, मेरी लिखी पुस्तकें इस हिंदी जगत के मानक प्रकाशन राजकमल से प्रकाशित होते हैं। इसलिए मैं साहित्य को जीता हूँ, मैं साहित्य का देता हूँ, मैं साहित्य को जानता हूँ
कोई प्रतीकात्मक कविता कह करके अपनी बेईमानी पर पर्दा नहीं डाल सकता है, और कोई आनंद मोहन के इस मुहावरे को कि राख से जीव खींच करके आसन पर उछाल देंगे, इसको कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता है। ये अस्मिता का सवाल है, ये संविधान का सवाल है। फिर आया किसी ने राणा सांगा के इतिहास को जाने बगैर गालियां दे के चले गए कि राणा सांगा को गद्दार तक कहा। जिस बाबर नामे का उल्लेख किया जाता है, बाबर नामा बाबर ने स्वयं लिखा है। जो स्वयं लिखेगा अपना गुणगान कुछ ज्यादा कर लेगा, अपनी महिमा कुछ बढ़ा चढ़ा के बखान कर लेगा। उन्होंने क्या कहा, मैं बाबर नामे पर, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं दावे से कहूंगा कि इतिहास को खंगाले, बाबर नामा को लोग फिर से सामने लाए पढ़े। बाबर ने यह नहीं लिखा कि राणा सांगा के आमंत्रण पर मैं हिंदुस्तान आया। बाबर ने लिखा कि जब मैं इब्राहिम लोदी से लड़ रहा था, राणा सांगा ने हमारा साथ नहीं दिया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये ज्ञात युद्ध नीति है। और राणा सांगा को इसलिए अपेक्षा थी कि इब्राहिम लोदी से दो टक्कर राणा सांगा का हुआ, जिसमें पूरी तरह इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने पराजित किया। और जब बाबर आए इब्राहिम लोदी से लड़ने, तो हो सकता है उनके मन में यह अपेक्षा हो कि राणा सांगा हमारी मदद करे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आंख में आंख डाल करके उन मूर्खों से मैं कहना चाहूंगा जो मूर्खता भरी बात सदन में करते हैं कि ये बाबर को राणा सांगा ने नहीं, उनके चाचा के रिश्ते के, इब्राहिम लोदी के चाचा के रिश्ते के आलम खान लोदी और दौलत खान साहब ने बुलाया था। ऐतिहासिक सत्य है। जो दो बार इब्राहिम लोदी को हराया, उनके बेटे को गिरफ्तार करके मेवाड़ ले गया और उदारता दिखाते हुए हरजाना लेकर के लौटा दिया। उनको हराने के लिए लोदी जी, ये इब्राहिम लोदी को हराने के लिए किसी बाबर की मदद की जो प्रमुख मांगे हैं इस समारोह के आयोजन के पीछे, वो है बाबू वीर कुंवर सिंह चौक जो पूर्णिया में है, उसका नाम उनके नाम पर, ये जो स्मारक जहां है, जो आज किसी और चौक के नाम से जाना जाता है, उस चौक का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर रखा जाए। हम चाहते हैं कि बिहटा का एयरपोर्ट, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशजों की जमीनें ही अधिग्रहित की गई है, भूमि अर्जन डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा भूमि उसी परिवार, उसी खानदान के लोगों से लिया है और वो उनकी कर्मस्थली रही है 1857 के गदर के दौरान। इसलिए बिहटा का नया एयरपोर्ट बाबू वीर कुंवर सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से उसका नामकरण हो, हम राज्य सरकार और केंद्र से मांग करते हैं। उसी के साथ साथ जैसे अन्य महापुरुषों के नाम पर पटना में स्मारक है, भवन है और सरकारी जमीनों पर को अलॉट करके ये दिया गया है, तो बाबू वीर कुंवर सिंह स्मारक भवन पटना के, राजधानी पटना में उनके नाम से हो, ये हमारी डिमांड है। और उसी के साथ कटा रहता है, एक हाथ, एक पांव, एक आंख गंवाने के बाद भी जो दुश्मन के छक्के छुड़ाता है, ऐसे राणा सांगा पर सवाल करना सब और उनको गद्दार कहना, ये इतिहास के साथ मजाक है, एक हमारे इतिहास पुरुष महापुरुषों के साथ का अपमान है। और ये वक्त आ गया है संसद को अब बगैर समय गंवाए सख्त कानून बनाए और जो भी इस तरह
किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी धर्म, किसी महापुरुष का अपमान करता है, उसको ठेस पहुंचाता है, आहत करता है, सामाजिक भाईचारे को लहूलुहान करता है और नफरत की खेतीबाड़ी करता है, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये वक्त का तकाजा है। इन मांगों को लेकर हम लोग 23 अप्रैल को पूर्णिया में हजारों नहीं लाखों की संख्या में जमा होंगे और अपने आक्रोश का प्रस्फुटन प्रदर्शन करेंगे।